आइए फ्रेंड्स, एक बार पुनः हम सोशल साइंस के 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम विभिन्न परीक्षाओं के विभिन्न सब्जेक्ट से लेकर के अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से हम पेपर का पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम उन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास हमारी फ्रेंड्स लगातार चल रही है, जिसका आप सभी लाभ ले रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वर्ग 1 के लिए भी और वर्ग 3 के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप अगर वो वीडियो चाहते हैं, इसके साथ साथ CTET के लिए भी सारे जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, मैं प्रीवियस ईयर वो भी आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक परियोजना पूर्ण रूप से एक बहुउद्देशीय गतिविधि होती है जो एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ती है। यह इनके द्वारा उद्धृत किया गया। तो ये जो कथन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स? तो यह विलियम किलपैट्रिक के द्वारा यह कथन दिया गया है फ्रेंड्स। इसको आप याद रख सकते हैं। परियोजना विधि के जनक कौन है फ्रेंड्स? तो उसको भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है फ्रेंड्स? जॉन डीवी उसके जनक हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में देखें तो लिखा है, पाठ्यक्रम डिजाइनिंग के लिए नए दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में संरचनावाद खालिस्तान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए नए दृष्टिकोण के रूप में जो संरचनावाद पर ध्यान केंद्रित करने वाला होता है फ्रेंड्स, वह विषय की आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा अधिगम अंतः विषयक है और सक्रिय छात्र निर्देशित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे छात्रों को सीखने के लिए एक प्रमाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? प्रोजेक्ट बेस्ड, परियोजना पर आधारित जो होता है उसके द्वारा इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साख के लिए एक उदाहरण है? संस्थागत साख के लिए उदाहरण होता है फ्रेंड्स प्राथमिक कृषि साख समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं वह क्या होती हैं? संस्थागत साख के लिए उदाहरण होती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक मूल्यांकन उपकरण की एक गुणवत्ता नहीं है? मूल्यांकन उपकरण की गुणवत्ता नहीं है तो वैधता गुणवत्ता होती है, निष्पक्षता गुणवत्ता होती है और व्यवहारिकता भी गुणवत्ता होती है। व्यक्ति परक ये गुणवत्ता इसकी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको मिलान करना है। पूना पैक्ट कब हुआ था फ्रेंड्स? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, है ना। पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था फ्रेंड्स। साइमन कमीशन कब बना था? तो 1927 में साइमन कमीशन बना था, है ना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना फ्रेंड्स हुई थी 1925 में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले का सी, दूसरे का ए, है ना, तीसरे का डी और चौथे का बी, है ना। इस तरीके से इसका CADB इसका आंसर हो जाएगा। CADB इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं। तो यही आपका जो लाभ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसीलिए हम बार बार आपसे बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारी जो परीक्षा है उसका पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की चट्टानों में पतली ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चुंबकीय पैठें निम्न में से क्या कहलाती हैं, है ना। तो जो पतली ऊर्ध्वाधर चुंबकीय पैठें हैं जो, वह क्या कहलाती हैं? तो लावा, लेकोलिथ,
प्लूटोनिक चट्टान या डाइक और सिल, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइक और सिल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विधि जो अधिगम स्थिति को वास्तविकता और स्थूलता प्रदान करती है उसे निम्न कहा जाता है। वास्तविकता, रियलिटी और स्थूलता, है ना, कॉन्क्रीटनेस जो प्रदान करती है वह कौन सी है, क्षेत्र पर्यटन विधि। फील्ड ट्रिप्स जो होती हैं वह उसको वास्तव में उस जो वह सीखना चाह रहा है उसको वह फील करके सीख सकता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल लीग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया, है ना। होम रूल लीग मूवमेंट्स फ्रेंड्स एनी बेसेंट के द्वारा इसको चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। भक्ति संत थे एक तो, और वह मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। तो भक्ति संत जो थे वह मीराबाई थी और वह शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला सर्वेक्षणकर्ता कौन है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले सर्वेक्षणकर्ता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी की बात करें तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है आधुनिक इतिहास का, है ना। और इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास द्वारा मिलकर की गई थी, है ना। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शास्त्र संबंधी जांच मॉडल के प्रतिपादक कौन हैं। तो इंक्वायरी मॉडल के जो प्रतिपादक हैं, एक्सपोनेंट हैं, वह कौन है, जेम्स सेवर हैं जो वह इसके प्रतिपादक हो जाएंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सबसे पहले किसे नियुक्ति किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो सबसे पहले नियुक्ति किया गया था फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी को इसमें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी कौन थी फ्रेंड्स, उज्जैन। अवंती को ही उज्जैन मतलब प्राचीन काल में अवंती उज्जैन को ही कहा जाता था, है ना। तो उज्जैन का ही नाम क्या है, अवंती। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कार्य के लिए उषा मेहता जानी जाती हैं। किस कार्य के लिए उषा मेहता जानी जाती हैं। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त रेडियो चलाने के लिए इनको जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को वीडियो रोक करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करा करो। उसके बाद आप आंसर को देखा करो, है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप देख भी सकते हैं कि आप 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं फ्रेंड्स। अहमदनगर की प्रसिद्ध महिला सांसद चांद बीबी ने किस वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो चांद बीबी थी, उन्होंने मुगल वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट, रुपया सिक्का सबसे पहले किस शासक ने जारी किए थे। तो शेर शाह द्वारा सिक्का रुपया के रूप में उन्होंने जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य है। तो सामाजिक विज्ञान को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा कि सैद्धांतिक अभिधारणाओं का ठोस अनुभवों में अनुवाद करना, ट्रांसलेट द थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स इनटू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, इसे निम्न कहा जाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग एक चीज एक साथ सीखते हैं तो इन्हें कोलैबोरेशन लर्निंग या सामूहिक लर्निंग इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या योगात्मक मूल्यांकन के एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है। तो योगात्मक रूप के कार्य में शामिल होता है प्रोत्साहन, चयन और श्रेय देना। जो शामिल नहीं है वह है निदान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्न में से क्या परियोजना विधि
का एक मूल सिद्धांत नहीं है। परियोजना विधि का मूल सिद्धांत गतिविधि होता है, उपयोगिता होती है और उद्देश्य होता है। जो वैधता या वैलिडिटी होता है इसका सिद्धांत नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सीखी हुई वस्तु के एक शिक्षार्थी की सीखने की कठिनाई का पता लगाने और उपचारात्मक उपयोगों का सुझाव देने की प्रक्रिया है? तो क्या है? नैदानिक परीक्षण इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट, पूछताछ विधि में कौन सा चरण शामिल नहीं है? तो वर्गीकरण और सर्वसम्मति इसमें शामिल नहीं है। क्लासिफिकेशन एंड कंसेंशन इसमें शामिल नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की तकनीक नहीं है? तो विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की तकनीक सम विधि होती है, विभक्तार्थ विधि होती है, परीक्षण विधि इसमें होती है, मानदंड संदर्भित विधि इसमें नहीं होती। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक सामाजिक समूह में सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध के आकलन को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? समाजमिति या सोशियोमेट्री इसमें कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का शेयर कितना प्रतिशत था? 2015-16 के सिनेरियो में पूछा है ना। तो 2015-16 में जो शेयर मार्केट का या उद्योगों का शेयर था वह 29%, 29% ये शेयर हुआ करता था। नेक्स्ट, गांधीवाद योजना खालिस्तान का समर्थन खालिस्तान के द्वारा किया गया था, है ना। तो गांधी योजना का नारायण अग्रवाल का समर्थन, है ना, किया गया था, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा नारायण अग्रवाल। यहाँ पे ये नहीं है गांधी योजना का समर्थन, यहाँ पे ये ब्लैंक, ये गलत है इधर। तो नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी? तो राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना फ्रेंड्स 2003 में हुई थी। नेक्स्ट, प्रथम ऑटोमेटर टेलर मशीन, स्वचालित गणित मशीन या एटीएम मशीन सबसे पहले किस शहर में स्थापित हुई थी? तो मुंबई में सर्वप्रथम एटीएम लगाया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारण नहीं है? तो मृदा है, पानी है और जलवायु, ये इसके प्रमुख कारण होते हैं। जो कारण नहीं है वह औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आंसर हो जाएगा। FAO का फुल फॉर्म क्या है? तो FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो इसका FAO का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो इटली में इसका मुख्यालय है। ब्लैंक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। तो किस पर आधारित है? सांप्रदायिक, है ना। नेक्स्ट, किसने कहा था कि जहां तक विधायिका की प्रकृति का संबंध है तो प्रतिबंध केवल प्रक्रिया के संदर्भ में है, लेकिन वास्तविकता में विधायिका या संसद की प्रभुत्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। तो यह कहा गया था NB गॉडगिल के द्वारा, यह कहा गया था फ्रेंड्स। इसको आप ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं किसके द्वारा क्या कहा गया, तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, सेवाओं और उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों को नागरिक और सैन्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रदान कौन कर सकता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट इसको प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले और इसे तर्कसंगत और संगठन का सबसे कुशल रूप बताने वाले पहले सामाजिक वैज्ञानिक कौन थे? तो मैक्स वेबर थे इसको बताने वाले। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना 1950-51 के बीच में की गई थी, है ना। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग को 2015 में इसको प्रतिस्थापित करके नीति आयोग बना दिया गया, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं।
अगला, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन हैं? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। उसके बाद यह बार जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो बनी है, इसी से कन्वर्ट होकर के ये भारतीय जनसंघ पार्टी से कन्वर्ट होकर के बीजेपी पार्टी बनी है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कार्यालय के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह इसमें जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला, अर्थव्यवस्था में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा दी गई मैट्रिक सहायता खालिस्तान है। तो राज्य सहायता है या फिर सब्सिडी जो होती है, वह इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ? तो 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। इसको आप फैक्ट है, ये आप ऐसे के जैसा आप याद रख सकते हैं। वनों की अवधारणा की व्याख्या करें। यह प्रश्न हमें निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की उपलब्धि जानने में मदद करता है? ये पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, तो यह आपकी समझ को या अंडरस्टैंडिंग को जानने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल को गुप्तों का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त का स्वर्ण युग कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्तों का स्वर्ण युग कहा जाता है। होलकर राजवंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो मल्हार राव होलकर राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 किलोमीटर लंबी वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन है ना, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल मुद्दा रहा, निम्नलिखित में से किसके निकट स्थित है? तो यह कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर के पास यह स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट लाता है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यह मानवाधिकार पर अपनी रिपोर्ट लेकर के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की शहरी स्थानीय सरकार नहीं है? तो शहरी स्थानीय सरकार नहीं है फ्रेंड्स, वह है जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, बाह्य आलोचना खालिस्तान में लागू की जाती है? तो ऐतिहासिक अनुसंधान में या हिस्टोरिकल रिसर्च में बाह्य आलोचना इसमें क्या होती है? लागू की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हसन गंगू बहमनी के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो उन्होंने 1437 में साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना, ये इसका आंसर सही नहीं है। वे देवगिरी के एक तुर्क अधिकारी थे, ये सत्य है ना। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और उनका राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला था, जिसमें गुलबर्गा में अपनी राजधानी के साथ कृष्णा नदी तक पूरा दक्कन शामिल था। तो ये इसमें सही कथन है, जो गलत है वह ये 1437 वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अल्पाधिकार के बीच एक समझौते का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ओपेक है, यह अल्पाधिकार के बीच एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ओपेक है ना, ये है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो ओपेक है ना, ये क्या है? एक ऑयल, जो कंट्री ऑयल का एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती हैं, उससे आधारित ये इसका ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं होती? तो कौन सी धारा नहीं होती फ्रेंड्स? पेरू धारा अटलांटिक महासागर में नहीं होती। रणथंबोर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व भारत के राजस्थान में यह फ्रेंड्स स्थित है। कौन सी सूफी संतों से संबंधित है ना, कौन सा सूफी संतों से संबंधित है? तो यह है कंघा। कंघा जो है वह सूफी संतों से संबंधित है। नेक्स्ट, देश भर में सभी स्तरों पर
शैक्षिक संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है? तो ट्रैफिक जो है वन्यजीव निगरानी नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, किस वर्ष में ब्रिटेन ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? है ना, तो 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक दिक्सूचक या कंपास की चुंबकित सुई का सूचक या तीर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो चुंबकीय उत्तरों ध्रुव को करता है। तो आपको पता है कि जब भी कोई चुंबक को छोड़ा जाता है या चुंबकीय सुई को छोड़ा जाता है तो वह नॉर्थ और साउथ में रुकती है ना, तो उसमें चुंबकित सुई का सूचक या तीर किस दिशा को इंगित करेगा? तो वह हमेशा नॉर्थ दिशा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, हिमरवों की समृद्धि या आइस क्रिस्टल ग्रोथ के विकास के कारण किस प्रकार का क्षय होता है? तो भौतिक अपक्षय इसके कारण फ्रेंड्स होता है। नेक्स्ट, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग फ्रेंड्स इस्पात उद्योग में किया जाता है। साइबेरियन क्रेन एक लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभ्यारण्य में नियमित आगंतुक हैं? तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यह आती हैं। कौन सी क्रेन? साइबेरियन क्रेन। फ्रेंड्स, तो आई होप जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं आज 60 साइंस के थे, सोशल साइंस के थे, ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है और वीडियो अगर पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो लेकर के आपके सामने आते हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। वर्ग 1 के लिए भी हम इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रत्येक वीडियो देखिएगा, है ना, और आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।